Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, describe the incident of जलियांवाला बाग which took place during the British rule. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में बताइए जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग एक बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट है। हम बात करेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेक्रे का मतलब होता है जब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारा जाता है ना, तो उसको मैसेकर या मैसेक्रे बोलते हैं। ऑन 10th April 1919, टू नेशनलिस्ट लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वर अरेस्टेड इन पंजाब अंडर द इनफेमस रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट पास करती है कब? 1919 में, ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट जो है 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करती है। बेसिकली इम्पीरियलिस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल इस बिल को पास करती है। और इस बिल में ये बोला गया था कि शक के आधार पर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉइस रेज करने वाला है या देश को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके ऊपर शक है, तो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर लेंगे, इम्प्रेजनमेंट कर लिया जाएगा और उसका कोई भी ट्रायल नहीं होगा। तो इस रॉलेट एक्ट के तहत दो नेशनलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। लोगों को जब पता लगता है कि उनके लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। वैसे भी लोगों को रॉलेट एक्ट पसंद आ ही नहीं रहा था। ऑन 13th April 1919, पीपल गैदर इन अ स्मॉल पार्क इन अमृतसर विच वॉज कॉल्ड जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में पड़ता है। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं बैसाखी का फेस्टिवल, ठीक है। हालांकि मैं मानती हूँ कि कुछ लोग वहाँ पे प्रोटेस्टर्स भी थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, राइट। तो पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज अरेस्ट कौन कौन से? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का जो अरेस्टमेंट हुआ था उसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। बट सम पीपल केम टू सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल। मेला लगा हुआ था। अब आपको पता है पंजाब में तो कितने भव्य तरीके से बैसाखी मनाई जाती है। लोग नाच रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। लेकिन जब जनरल डायर को पता लगता है कि लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में, उसको बहुत गुस्सा आता है। जनरल डायर एंटर द एरिया, आता है वो एरिया में और ब्लॉक द एग्जिट पोल। जितने भी बाहर जाने के पॉइंट्स होते हैं उन सबको, एग्जिट पोल को ब्लॉक कर देता है। सॉरी, लॉक नहीं करता, ब्लॉक कर देता है। और वहां पर अपनी बंदूकें तैनात कर देता है एंड ओपन फायर ऑन क्राउड। लोगों के ऊपर जो कि निहत्थे लोग थे, जिनके ऊपर कोई भी आर्म नहीं थे, जिनके पास भी अनआर्म पीपल पर जो शांतिपूर्वक इकट्ठी हुई थी उसके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं। और इस पूरे इंसिडेंट के दौरान किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हजारों की तादाद में, सॉरी सौयों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। दिस मैस्केर वॉज वर्थ कॉलिंग जेनोसाइड। इसको मैस्केर नहीं बोला जाना चाहिए, इसको जेनोसाइड बोलना चाहिए। एंड इट स्टन द एंटायर कंट्री। और इसके बाद से पूरी कंट्री स्तब्ध हो गई थी, एकदम चौंक गई थी कि ये क्या ही करा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इतनी हैवानियत दिखाई है, इतने लोगों को मार डाला, वो भी निहत्थे लोगों को। जब ये पूरा इंसिडेंट होता है उसके बाद से तो क्राउड और ज़्यादा गैदर हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में तो लोग बिल्कुल तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, बिल्डिंग्स तोड़ने लग जाते हैं, आग लगाने लग जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटती है। गवर्नमेंट भी इन सत्याग्रहियों को बहुत मारती है, गाली गलौज करती है, इनको जेल में बंद करती है और यहाँ तक कि पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी जाती है। तो ये था पूरा ये इनफेमस इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।